प्रिय विद्यार्थियों, बीए द्वितीय वर्ष हिंदी साहित्य की कक्षा में आज आप सभी का हार्दिक स्वागत है। हिंदी साहित्य की आज की कक्षा में प्रथम प्रश्न पत्र के अंतर्गत हम रीतिकालीन कवि केशवदास पर अपनी चर्चा करेंगे। केशवदास रीतिकाल के प्रवर्तक माने जाते हैं, साथ साथ वो कठिन काव्य के प्रेत भी कहे जाते हैं। केशवदास का आज जो है हम पंचवटी वन वर्णन का अध्ययन करेंगे। सबसे पहले हम देखते हैं कि पंचवटी वन वर्णन रामचंद्र का में कहाँ से लिया गया। तो ये जो है हम सबसे पहले देखते हैं कि एकादश प्रकाश में पंचवटी को वास, सूर्पणखा के रूप को रघुपुत करिए नाश। ये जो पंक्तियां हैं वो पूरी तरीके से जो है हमें ये स्पष्ट कर देती हैं और प्रमाण देने की आवश्यकता नहीं है कि उसमें कहा गया है एकादश प्रकाश यानी 11वें प्रकाश से जो है इस पंचवटी वन वर्णन को लिया गया है। पंचवटी का अर्थ सबसे पहले हम देखते हैं तो सभी का अपना अलग अलग मत है। कुछ लोग जो है ये कहते हैं कि पंचवटी वह है जहाँ पर रामचंद्र जी ने वनवास के अंतिम कुछ समय जो है वहाँ समय व्यतीत किया था। अगर हम दूसरा पक्ष देखते हैं तो वहाँ पर कहा जाता है कि बड़े यानी विशाल 5 प्रकार के वृक्ष जहाँ पर हों उसे पंचवटी कहा जाता है। लेकिन हम साधारण तौर से देखते हैं कि पंचवटी का अर्थ है 5 विशाल वृक्षों का समूह। एवं रामायण में एक पवित्र स्थल वन क्षेत्र को पंचवटी के रूप में निरूपित किया गया है। रामायण काल या त्रेता युग में भगवान राम, सीता और लक्ष्मण जी ने वनवास का कुछ समय यहाँ बिताया, जो बात मैंने अभी अभी बताई थी। जब ये वनवास का समय काट रहे थे तो वे वन में एक स्थान से दूसरे स्थान पर भटकते हुए ऋषि मुनियों की सेवा और सहायता करते थे और साथ साथ उनकी पूजा अर्चना और तपस्या को भंग करने वाले राक्षसों को दंडित करने का कार्य भी ये करते थे। इस तरह उनकी रक्षा भी करते थे। किसकी? ऋषि मुनियों की जो है, जिससे राक्षस ऋषि मुनियों को परेशान नहीं करते थे। घूमते घूमते जब राम, लक्ष्मण एवं सीता अगस्त ऋषि के आश्रम में पहुंचते हैं तो ऋषि अगस्त कहते हैं, ऐसा नहीं कि वो ऋषि अगस्त के यहाँ ही पहुँचे थे सीधे, वो कई ऋषि मुनियों के संपर्क में जो है इस समय आए थे। लेकिन वो जब अगस्त ऋषि के पास पहुंचते हैं तो ऋषि अगस्त से वो कहते हैं कि अब आप यहाँ, जब ऋषि अगस्त जब वहाँ पहुँचते हैं ऋषि अगस्त के यहाँ, तो ऋषि अगस्त क्या है, बहुत प्रसन्न चित्त होते हैं और ऋषि अगस्त रामचंद्र जी से कहते हैं कि अब आप यहाँ वन में रहिए और दुष्टों का नाश कीजिए। जब अगस्त ऋषि की बात को सुनकर के रामचंद्र जी ने कहा कि हे ऋषिराज, आप कोई ऐसा स्थान बताइए जो इस पृथ्वी पर सब प्रकार से सुंदर हो, जो पानी से युक्त हो और जहाँ पर वृक्षों के समूह अत्यधिक शोभा से संपन्न हो। वहीं पर हम अपनी पर्णशाला बनाकर निवास करेंगे। जब ये बात रामचंद्र जी ने अगस्त ऋषि से कही तो अगस्त ऋषि ने
रामचंद्र जी से कहा कि हे प्रभु, आपने किस स्थान पर पर्णशाला बनानी है, इस बात के लिए मुझसे पूछा। ये तो मेरा बहुत बड़ा सौभाग्य है, क्योंकि आप तो संसार के पालनहार हो। इस सृष्टि में कौन सा स्थान सबसे अधिक श्रेष्ठ है, आपसे अधिक कौन समझ सकता है। लेकिन आपने मुझे इस योग्य समझा। रामचंद्र जी की बात सुनकर अगस्त्य ऋषि जी ने कहा कि मुनियों की रक्षा करके आप सदैव यश प्राप्त कीजिए और गोदावरी के तट पर विशाल 5 वृक्षों के नीचे जो स्थान है, हे प्रभु, आप वहाँ पर अपनी पर्णशाला बनाइए। अगस्त्य ऋषि की बात को सुनकर के जो है रामचंद्र जी ने उन्हीं 5 वृक्षों के समूह के पास अपनी पर्णशाला बनाई। यह पंचवटी नासिक जिला महाराष्ट्र में स्थित है। गोदावरी नदी के निकट एक प्रसिद्ध ये पौराणिक स्थान है। इस तरह से जो है पंचवटी क्या है, एक बहुत ही प्रसिद्ध स्थान है। अब देखते हैं पंचवटी की महत्ता किन किन दृष्टिकोणों से है। सबसे पहले देखते हैं भगवान श्री राम, लक्ष्मण और सीता सहित वनवास काल में काफ़ी समय तक यहाँ पर रहे। दूसरा था यहीं से जो है यानी पंचवटी से ही लंका के राजा रावण ने माता सीता का हरण किया। आगे देखते हैं पंचवटी से ही जो है लक्ष्मण जी ने शूर्पणखा के नाक और कान काट लिए थे। आगे श्री राम का बनाया हुआ मंदिर खंडहर रूप में यहाँ पर विद्यमान है। आगे फिर देखते हैं कि मारीच का वध पंचवटी के निकट ही मृगव्याधेश्वर में हुआ था। तो स्वाभाविक है कि पंचवटी जो है इन कारणों से प्रसिद्ध तो है ही, लेकिन इसके अतिरिक्त जो है और भी कारण है। मृगराज जटायु से श्री राम की मैत्रिता जो हुई थी वो भी यहीं से हुई थी। बहुत ही प्रसिद्ध जो है शिवजी का ज्योतिर्लिंग जो है त्र्यंबकेश्वर जो है लगभग यहाँ से 32 किलोमीटर की दूरी पर है। कहा जाता है कि ये रामचंद्र जी ने ही बनाया था जो है। अब हम देखते हैं मुख्य स्थिति पर पहुँच गए, पंचवटी वन वर्णन। अब हम इसकी व्याख्या देखते हैं। प्रथम पंक्ति है फल फूलन पूरे तरवर रूरे कोकिल कुल कलरव बोले। इसमें उस समय का वर्णन किया गया है कि जब रामचंद्र जी पंचवटी में पहुँचे तो वहाँ की स्थितियाँ किस प्रकार से परिवर्तित हो गईं या वातावरण किस प्रकार से बदल गया। उन्होंने कहा कि फल फूलन पूरे। यहाँ पर जो है उन्होंने कहा कि रामचंद्र जी, रूरे शब्द जो आया है, रूरे का जो है शब्द आता है यहाँ पर सूखे हुए। रूरे शब्द आया है, इसका शाब्दिक अर्थ है जो है सूखे हुए। उन्होंने कहा कि जो वृक्ष, तरुवर किसे कहते हैं, वृक्ष को, कि जो वृक्ष सूखे हुए थे वो सभी विभिन्न प्रकार के फूल और फलों से जो है लद गए, यानी सब जो है स्थितियां परिवर्तित हो गईं। कोकिल कुल कलरव बोले। कुल किसे कहते हैं, कुल कहते हैं किसी भी चीज का समूह, और कलरव शब्द का शाब्दिक अर्थ होता है मधुर आवाज। यहाँ कहा कि कोयल जो है अपने कोयलों का जो समूह है वो मधुर आवाज चारों तरफ फैलाने लग गया। इसके पश्चात दूसरी पंक्ति आती है अति मत्त मयूरी। मत्त कहते हैं मदमस्त हो जाना जो है,
मयूरी किसको कहते हैं? मोर को जो है। पियरस पूरी, पूरी यानी परिपूर्ण, और पियरस अपने प्रियतम के प्रेम रूपी रस में जो है। तो इन्होंने क्या कहा कि अतिमत्त मयूरी, उनके पहुँचते ही मदमस्त होकर के मयूरी जो है यानी मोर अपने प्रियतम के रस से परिपूर्ण होकर के आनंदित हो रही थी। वन वन प्रति नाचत डोले, वो प्रत्येक वन वन में घूम घूम करके जो है अपने आनंद का जो है इजहार करती हुई, नृत्य करती हुई घूम रही थी चारों तरफ जो है। फिर आता है कि सारी, सारी कहते हैं मैना को। सारी का शाब्दिक अर्थ क्या है? मैना। सारी शुक पंडित, गुण गण मंडित। गुण गण का शाब्दिक अर्थ है गुण गण मंडित से अभिप्राय है गुणों के समूह से सुशोभित होने वाला। ने कहा कि सारी सुख, मैना और सुख कहते हैं तोता, मैना और तोता गुणों के समूह में सुशोभित होकर के यानी पंडितों जैसे वखान कर रहे थे, यानी अपनी ज्ञान भरी बातों को जो है वो कह रहे थे। भावनामय अर्थ बखाने, उनमें इतने प्रकार के भाव भरे हुए थे कि ऐसा लगता था कि जैसे न जाने कितने अर्थ उन चीज़ों के निकल सकते हैं और उसकी वो जो है व्याख्या कर रहे हैं। कौन? मैना और तोता अपने समूह में एकत्रित और सुशोभित होकर के जो है पंडितों की तरह जो है भावनाओं से भरे हुए विभिन्न प्रकार के अर्थ जो है उच्चारण कर रहे हों या बहुत सारी बातों को वो प्रस्तुत कर रहे हों, ऐसा प्रतीत हो रहा था। देखे रघुनायक सीय सहायक, मनहु मदन रति मधु जाने। जैसे ही वहाँ पर पंचवटी में, कहाँ पर? पंचवटी में निवास करने वाले लोगों ने श्री रामचंद्र जी को देखा तो उनको ऐसा प्रतीत हुआ कि वो रामचंद्र जी जो सदैव सीय सहायक, सीय क्या है? सीता जी, सीता जी की सहायता करने वाले, स्वयं माना हो यानी मदन, मदन किसे कहते हैं? कामदेव को। और यहाँ पर शब्द आया है रति, तो यहाँ पर रति का अर्थ क्या है? कामदेव की पत्नी। तो उन्हें ऐसा लगा कि ऐसे रामचंद्र जी जो सदैव सीता जी की सहायता करने वाले हैं, वो स्वयं कामदेव और उनकी पत्नी रति साथ साथ बसंत के साथ आकर के जो है एक साथ सारी चीज़ें वहाँ पर उपस्थित हो गई हों। इतना सौंदर्यशाली जो है वर्णन जो उस समय पर दिखाई देने लगा था। आगे देखते हैं हम इस सवैया को जो है, ये लक्ष्मण जी ने जो है इसको कहा और ये उस समय का वर्णन है कि जब वो पंचवटी के सौंदर्य का वर्णन अपनी पत्नी उर्मिला से जो है करते हैं। उन्होंने कहा कि पंचवटी कितना सौंदर्यशाली स्थान है। उन्होंने यह स्पष्ट करते हुए कहा कि सब जात फटी दुख की दुपटी। दुपटी किसे कहते हैं? दुपटी कहते हैं चादर। किसकी? दुखों की चादर। कपटी न रहा जहाँ एक घटी, घटी शब्द आता है एक घड़ी भी, एक पल भर भी जो है। यहाँ कहा कि पंचवटी इतनी सौंदर्यशाली है और इतनी औरों को लाभ पहुँचाने वाली और आकर्षित करने वाली है कि सब जात फटी दुख की दुपटी, वहाँ पहुँचते ही समस्त प्रकार के दुखों की चादर फट जाती है यानी समाप्त हो जाती है। कपटी न रहे जहाँ एक घटी, जो छल कपट से भरे हुए व्यक्ति हैं, जिनके मन में द्वेष, छल, ये सारी चीज़ें भरी हुई हैं, ऐसा व्यक्ति उस पंचवटी में एक पल भी नहीं रह पाता क्योंकि उसे वहाँ पर पहुँचते ही जो है सत्यता का और अच्छाई का आभास हो जाता है, यानी उसका मन स्वतः ही वहाँ पर पहुँचते ही परिवर्तित हो जाता है। फिर आया है कि निगटी। निगटी शब्द कहते हैं किसी भी चीज़ का कम हो जाना। निगटी यानी कम हो जाना। रुचि, रुचि यानी इच्छा। और मीच, मीच कहते हैं मृत्यु को।
उसके पश्चात आया है घटी हूँ घटी, घटी यानी कम हो जाना, और घटी हृदय में शब्द के लिए भी प्रयोग हम कर सकते हैं। अब आया कि निगटी रुचि मीच घटी हूँ घटी। जो व्यक्ति सदैव अपने हृदय में मृत्यु का भाव समाहित किए हुए रहते थे, कि परेशान थे अपनी जिंदगी से कि हमारी तो मृत्यु हो जाए वही उचित है, लेकिन पंचवटी में पहुंचने के पश्चात व्यक्ति का जो मृत्यु का भाव है वो भी पूरी तरीके से समाप्त हो जाता है, क्योंकि उसमें फिर और जीवन, उसके सौंदर्य में उसका आकर्षण इतना हो जाता है कि वो फिर से और अधिक जीने की जो है इच्छा उसके मन में जो है जागृत होने लग जाती है। जग जीव यतीन की छूटी तटी, यहाँ पर शब्द आया है कि जतीन शब्द आता है योगियों के लिए, और तटी शब्द जो है उसका शाब्दिक अर्थ है योगावस्था। यहाँ पर कहा कि जग जीव जतीन की छूटी तटी, जो योगी पुरुष हैं उनकी योगावस्था में वहाँ पर जो तल्लीन है वो योगावस्था भी वहाँ पर भंग हो जाती है। क्यों भंग हो जाती है? क्योंकि वहाँ पर जो है जो योगी पुरुष हैं वो अपने योग के माध्यम से अत्यधिक सौंदर्यपूर्ण आनंद प्राप्त करना चाहते हैं, और वो आनंद उनको योग के बिना ही पंचवटी के सौंदर्य से मिल रहा होता है। यानी उनकी तो वैसे ही मुक्ति हो जाती है कि जिस सौंदर्य के लिए वो तपस्या में तल्लीन है वो सौंदर्य उनको बिना तपस्या किए ही वहाँ पर प्राप्त हो जाता है। यानी उनकी जो है तपस्या एक तरीके से वहीं पर पूर्ण हो जाती है। अग ओग शब्द आया है। अग ओग कहते हैं पाप का समूह। अग ओग की बेरी कटी, बेरी कहते हैं बेड़ियाँ, विकटी भयंकर, निकटी पास जाते ही, प्रकटी प्रकट होती हैं, गुरु ज्ञान गटी, गटी कहते हैं गठरी को जो है, और गुरु ज्ञान यानी गुरु ज्ञान रूपी गठरी। अब हम इसकी व्याख्या करते हैं कि अग ओग की बेड़ी कटी बिकटी, जो पापों के समूह की बहुत ही भयंकर बेड़ियां बंधी हुई थीं, वो भी वहाँ पर जाकर के पापियों की कट जाती हैं। निकट प्रकटी, जैसे ही वो लोग पापी जो लोग हैं वो उस पंचवटी के निकट पहुँचते हैं तो स्वतः ही जो है गुरु ज्ञान गटी यानी गुरु ज्ञान रूपी गठरी उनको प्राप्त हो जाती है, जिससे कि उनको ज्ञान प्राप्त हो जाता है। इसके आगे देखते हैं चहु ओरन नाचत मुक्त नटी। मुक्त नटी कहते हैं मोक्ष रूपी नटनी। नटनी क्या करती है? अपनी विभिन्न प्रकार की कलाएं जो है हमको दिखाती है। चहु ओरन नाचत मुक्त नटी, वहाँ ऐसा लगता है पंचवटी में कि जैसे मुक्ति रूपी जो नटी है वो हर समय पर चारों ओर अपना नृत्य करती रहती है। गुण धूर जटी बन पंचवटी, इसलिए ऐसा लगता है कि पंचवटी में वो सभी गुण विद्यमान हैं। कौन से? जो धूर जटी किसे कहते हैं? शिव जी को। जो शिवजी में समस्त गुण विद्यमान हैं वही पंचवटी में भी गुण विराजमान है। यानी ये पंचवटी तो शिवजी के गुणों को अपने अंदर समाहित रखने वाली है। जिस प्रकार से जो है शिवजी से जो है या उनके दर्शन पाते ही हमारे सारे संकट कट जाते हैं, ठीक उसी प्रकार से पंचवटी के दर्शन करने से भी हमें मुक्ति मिल जाती है। हमारे समस्त संकट जो है कट जाते हैं। देखे रघुनायक सिय सहायक मनहु मदन रथ मधु जाने ने कहा कि जैसे ही रामचंद्र जी को जो है वहाँ पर सीता जी की सहायता करने वाले रामचंद्र जी को जैसे ही देखा तो सभी को यही एहसास हुआ कि वहाँ पर साक्षात कामदेव अपनी पत्नी रति और बसंत के साथ एक साथ उपस्थित हुए हैं। इस तरह से जो है यहाँ पर जो है हमने पंचवटी के जो है सौंदर्य को और पंचवटी की व्याख्या हमने विस्तृत रूप में जो है देखी है। अब जो है हम पंचवटी की इस महत्ता को
भली भांति जो है समझ गए होंगे कि पंचवटी कितनी महत्वपूर्ण है और उसमें कैसी विशेषताएं समाहित हैं। पंचवटी की व्याख्या करने के पश्चात अगला बिंदु आता है कि इन पंक्तियों में काव्य सौंदर्य क्या है या फिर कौन सी विशेष बातें हैं जो इस अंश का सौंदर्य बढ़ाने में जो है महत्वपूर्ण भूमिका अदा करती हैं। हम देखते हैं काव्य सौंदर्य में सबसे पहले देखते हैं पंचवटी के महात्म्य का इसमें सुंदर वर्णन किया गया है। आगे देखते हैं केशव की काव्य भाषा ब्रज बुंदेल निवासी होने के कारण बुंदेली शब्दों का प्रयोग भी मिलता है एवं वो संस्कृत के प्रकांड विद्वान थे तो उसका प्रभाव भी परिलक्षित होता है। यानी इनकी काव्य भाषा क्या है? ब्रज। इसका तीसरा बिंदु है केशव की शैली पर उनके व्यक्तित्व की छाप हमें स्पष्ट रूप से दिखाई देती है। इस संबंध में उन्होंने अपने किसी पूर्व कवि का अनुसरण नहीं किया है। 4 नंबर पर आगे देखते हैं अनुप्रास अलंकार का प्रयोग हुआ है, जैसे फल फूलन मत मयूरी गुरु गण सिय सहायक जगजीव जतीन। इसके अतिरिक्त और भी शब्द हैं जिसमें अनुप्रास अलंकार का प्रयोग किया गया है। आगे देखते हैं हम उत्प्रेक्षा अलंकार। उत्प्रेक्षा अलंकार में मनहु मदन रति मधु जाने पंक्ति में जो है उत्प्रेक्षा अलंकार का प्रयोग हुआ है। पद मैत्रिता भी हमको देखने को मिलती है, जैसे बोले डोले बखाने जाने घटी तटी। पुनरुक्ति अलंकार देखने को मिलता है वन वन। लाक्षणिकता प्रधान शब्दों का इस पद्यांश में प्रयोग हुआ है। घटी हूँ घटी में यमक अलंकार है। गुरु ज्ञान गति में रूपक अलंकार है। दुख की दुपटी में भी रूपक अलंकार का प्रयोग हुआ है। साथ साथ अतिशयोक्ति अलंकार भी जो है हमें स्पष्ट रूप से जो है दिखाई देता है। इस तरीके से आज जो है हमने पंचवटी के किस प्रकार से उसकी महत्ता है, पंचवटी की व्याख्या, साथ साथ पंचवटी की उस व्याख्या में यानी उसको उस अंश को महत्वपूर्ण बनाने वाले कौन से बिंदु हैं यानी काव्य सौंदर्य या विशेष, इन सब पर जो है आज हमने जो है विस्तृत चर्चा की। धन्यवाद।